दूसरी कार से थार पे शिफ्ट होते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आपको या क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पहली पड़ती चीज़ हैं? तो ये है कि उनको जिन्होंने भी ये कार लिया है उनको बहुत बहुत नई गाड़ी की बधाई, नई थार की बधाई। जैसा हम लोग हर कई वीडियोस में ये बोलते हैं कि थार एक कार नहीं है, थार एक इमोशन है। देखा जाए तो इमोशन के साथ सारी चीज़ें बह जाती हैं और कुछ भी सामने नहीं नज़र आता, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के ऊपर अपन जब बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि आपकी ये जो गाड़ी है ये फैमिली के लायक बिल्कुल नहीं है। जब आप सोचते हैं कि आपके बच्चे हैं या आपके फैमिली में और कोई है, आप अगर सोच रहे हैं कि एक नॉर्मल कार को आप सेल आउट करके थार ले लें, सो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप बिल्कुल ऐसा काम मत करिएगा। बिकॉज प्रैक्टिकली जब हम इस गाड़ी को लेके कहीं निकलते हैं, कहीं जाना होता है, तो ये जो बार बार सीट का आगे पीछे करना और पीछे इतनी कम जगह स्पेस, और सबसे बड़ा चीज़ होता है जब इस गाड़ी का सस्पेंशन ट्रैवल इतना लंबा है जिसकी वजह से ये गाड़ी में बॉडी रोल बहुत ज़्यादा होता है। और फैमिली, लेडीज़ें, बच्चे, हो सकता है कि उनको वॉमिटिंग जैसी चीज़ें होने लगे इस गाड़ी में बिकॉज ऑफ सफोकेशन, बिकॉज जो शेकीनेस है इस गाड़ी में, ऐसे जो शेक होती है पूरी तरीके से। सो मैं ये फैमिली के हिसाब से बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन जब हम आते हैं तो ये चीज़ें आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आप इस गाड़ी में आ रहे हैं, तो अगर आप फैमिली को लेके जाएंगे तो ये कैजुअलिटीज़ नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन ये है कि कंफर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। राइट। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जब कार चलाते हो आपको बहुत लाइट फील होता है। आप इसको चलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप हाथी चला रहे हैं, मतलब अननेसेसरी हाथी चला रहे हैं। आपको पता है बहुत बड़ा गाड़ी है बहुत, लेकिन जब स्टीयरिंग इतनी हैवी होती है, एक्सेलरेटर बहुत हैवी होता है। सिर्फ एक चीज़ मैनुअल से और ऑटोमेटिक आने में एक ही चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि आपका लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड फ्री हो जाता है ड्राइविंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्राइविंग। बिकॉज उसके अलावा एक्सेप्ट दिस थिंग, आप कोई भी चीज़ें देखते, जैसे जंप करती है ना गाड़ी गड्ढों में, तो डिसबैलेंस होती है, कार नहीं होती है। स्टीयरिंग हार्ड है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी को आप जब ऐसे टर्न मार देते हो ना, वो टर्न ही रह के चल देती है उसी तरफ। तो आपको कंटिन्यूसली पूरा शरीर जो ना, आप अगर कहीं लंबे टूर पे जा रहे हो तो आप जाओगे तो आप कुछ काम नहीं कर सकते वहां पहुंचने के बाद। राइट। आपको रेस्ट करना ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बीमार भी हो जाओ। अगर आप कार में फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो तो थार में फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको इस गाड़ी को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हट्टे कट्टे मस्कुलर मैन, जिनको लगता है कि मतलब हाँ ताकत है, ताकत से ये गाड़ी चलती है। ये गाड़ी प्रेम मोहब्बत से चलने वाली नहीं है। और कार जो होती है बहुत लाइट होती है, एक्सेलरेटर लाइट होता है, क्लच लाइट होता है, गियर स्मूथ होते हैं, छोटे छोटे गियर्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज हैं जो इंसान को पूरी तरीके से मेंटली एंड फिजिकली हरास हो जाता है इंसान इसको करके। आप दिखावा करना है तो मस्त गाड़ी है, भौकाल भैया जी, आप गाड़ी लेके निकलिए, चार तरफ लोग देखेंगे। और क्या है ना, आप बाहर से देखने में गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, अंदर से एक्चुअली बताओ तो डब्बा है, डब्बा। सीरियसली, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप या तो पैसे लगाइए या तो आप हार्डकोर ऑफ रोडर हैं, अदरवाइज क्या है, आर्मरेस्ट तक तो देता नहीं है कंपनी। किस चीज के 15 लाख 16 लाख रुपए कम से कम। सही है। अब मैं जो भाई ने बोला ना, जस्ट इसी को क्या कहते हैं पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। जो भाई ने बोला कि क्या कहते हैं जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा खाली खाली लगता है, ये बात सही है, क्योंकि भाई ने तो फिर भी क्या कहते हैं अच्छा खासा पैसा तो लगाया। हर कोई यार 4-4.5 लाख रुपए नहीं खर्चा करेगा ना, और अननेसेसरी है, ये बनता भी नहीं है खर्चा करना। राइट। मेरे लिए कि गाड़ी मुझे खड़ी रखनी है, शोशाबाजी के लिए चाहिए थी, एक थार दरवाजे पे खड़ी होनी चाहिए, तो मैंने लिया हुआ था। बाकी अब कोई भी लेगा तो उसको चलाएगा, गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं लेगा। मैं रहता भी कम हूँ तो गाड़ी मेरी कम चलती है, तो खड़ी ज्यादा रहती है। बाहर की लगी हुई कोई भी चीजें होंगी वो उसकी लाइफ कम होती है। राइट। तो इसने ये जो गाड़ी है वो लाइफस्टाइल व्हीकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी प्राइमरी गाड़ी नहीं हो सकती। जहाँ पर मैं बात कर रहा था, ये जो स्टैंडर्ड गाड़ी होती है, जैसे जो मेरी गाड़ी है, उसका जो इंटीरियर है वो पूरा ब्लैक है। ब्लैक इंटीरियर मीन्स कि क्या कहते हैं, यूल फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, आपको फील होएगा ही होएगा। स्पेशली द वुमेन जो आपकी गाड़ियों में ट्रैवल करेंगे ना, उनको कुछ ज्यादा ही लगेगा कि क्या कहते हैं भाई पूरा वैसे बाय द वे मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी गाड़ी चल रही है अपनी, और वीडियो में भी देख रहे होंगे हम लोग कितना शेक हो रहे हैं नॉर्मल बैठे बैठे भी। और जो स्पीड है वो अभी 20 के आसपास है।
नहीं, वो सारी चीजें तो जो तूने कही ना वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जब आप क्या कहते हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड, जब आप दूसरी गाड़ी छोड़ के ये गाड़ी में आते हो ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये विजिबिलिटी के मामले में you'll get ample of visibility, जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट द स्टीयरिंग हार्ड है मेरे भाई। विंड ब्लास्ट बहुत हैवी है, विंड ब्लास्ट बहुत हैवी है, मतलब ऐसा लगेगा कि शीशे में नहीं डायरेक्ट आपके ऊपर टकरा रहा है। आप जब आवाज सुनते ना, भाई सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चीज बताओ, बाइक चलाने में क्यों इंसान थकता है? अगर आप हेलमेट चला के चलाएंगे तो लगा के चलाएंगे तो नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि जो हवा का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है आपके शरीर पे, वो आपको थका देता है। क्योंकि कान में जब आपकी आवाज कंटिन्यू जाती है 2 घंटे अगर जाएगी, आप थक के बैठ जाएंगे। पर एकदम केबिन अगर साइलेंट होता है तो इंसान बहुत दूर तक चला जाता है। तो जो विंड ब्लास्ट है उसकी आवाज बराबर कंटिन्यूसली कान में सड़ 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 अजीब सी आवाज आती रहती है, तो थकान महसूस करा देती है। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, भाई ने इस गाड़ी में पूरी डैम्पिंग करवा रखी है, स्टिल विंड नॉइज ठीक ठाक हमको महसूस होता है। तो मैं सोचता हूँ जो बेयर गाड़ी है, जो बहुत आवाज आती है उसमें। एक तो ये फाइबर का है पूरा, तो फड़फड़ फड़फड़ कहीं। तो अब कुछ पॉजिटिव बात कर लेते हैं। तो जो इसका, आप जब दूसरी गाड़ी छोड़ के ये गाड़ी में आते हो, स्पेशली दी पेट्रोल वेरिएंट, तो आपको इंजन जो है ना वो 150 bhp का मिलता है। 150 bhp बोले तो बहुत अच्छी खासी ताकत होती है छोटे से बच्चे में, छोटी सी गाड़ी में, क्योंकि इसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा भारी नहीं है। और एज सुन एज यू प्रेस द थ्रॉटल आपको रश मिलता है भाई, वो आपको सीट के पीछे पावर तो बहुत ज्यादा है अनडाउटली। इसमें इतना पावर है कि एक्सीलरेट करते से ही गाड़ी ऐसा लगता है जैसे तूफान से बात करने लगी। राइट, जो कि एक अच्छी बात भी है। बुरी बात ये है कि जो गाड़ी है वो खड़ी गाड़ी है, तो जब भी आप इसको ब्रेक्स लगाते हो, इसके ब्रेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। जितना इसको पावर दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो ब्रेक्स हैं वो उतने टंच नहीं है। क्या बोलना चाहेगा इस पे? 4 व्हील डिस्क ब्रेक देना ज़रूरी था, जो नहीं दिया है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अपन हाई स्पीड पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि हाई स्पीड पे ये गाड़ी जाती है, आपके पास पावर पैक दिया हुआ है भरपूर, भर के, और आपको रोकने की ताकत ही नहीं है इसमें। तो एक तो डर भी लगता है रुकेगी कि नहीं रुकेगी। अगला चक्का रुकता है, पिछला चक्का धक्का दे देता है, तो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक बहुत तगड़ा है। और ड्रॉबैक इसका एक और है भाई लोग, कि जस्ट इन केस आप पैनिक ब्रेक करते हो ना, तो जो गाड़ी है वो अपनी लाइन छोड़ती है, ऐसा स्ट्रेट लाइन पे। सो ब्रेकिंग के मामले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पेट्रोल ओवर पावर्ड है कह सकते हैं, डीजल अंडर पावर है, पर है बराबर। डीजल इन द सेंस 4x2 की बात कर रहा हूँ। 4x4 तो काफ़ी ताकत है उस गाड़ी में, जबकि टॉर्क सेम दिया है, पिकअप उतना ही है, पर हल्की महसूस होती है 4x2। तेरी गाड़ी 4x2 है ना? मेरी गाड़ी 4x2 वेट थोड़ा सा कम लगता है, मतलब महसूस होता है, आप फील कर सकते हैं उस वेट को। आप जब स्टीयरिंग पकड़ते हो डीजल का तो आपको गाड़ी हल्की महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंडर पावर्ड है, अंडर पावर नहीं है। वेट कम किया तो इंजन भी कम किया, बट ये कि फील होता है कि गाड़ी हल्की है, ये महसूस होता है आपको। स्टीयरिंग पे ये चीज महसूस होगी कि गाड़ी हल्की है, लेकिन स्टीयरिंग तब भी बहुत हार्ड है। हाँ, दूसरी बात स्टीयरिंग का ये भी है मेरे भाई लोग कि अगर जो आप गाड़ी, प्लीज आप लोग मुझे सजेस्ट करो, अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग लग सकती है तो मैं लगवाना चाहूंगा। जैसे कि आप गाड़ी इधर मोड़ रहे हो राइट हैंड साइड, तो स्टीयरिंग वहीं पे रहेगा, राइट ही भागती है गाड़ी, फिर सीधा नहीं होती अपने आप, अनलेस एंड अनटिल आप उस स्टीयरिंग को, जय माता, जय माई की जय हो, आप उस गाड़ी को क्या स्टीयरिंग को स्ट्रेट करो। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे हिसाब से, आप बेशक स्विच करिए, बट इसको ये आपकी रेगुलर लाइफ की व्हीकल नहीं हो सकती है, या आपको वीकेंड वगैरह की व्हीकल है ये। आप बेशक शिफ्ट करिए कार को, आप कार से थार में आइए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप कार को छोड़ के अगर थार में आएंगे तो आपको पछतावा होगा, डेफिनेटली पछतावा होगा कि मैंने क्यों लिया। क्योंकि हम लोग जिस जगह पे, यहाँ से अगर भोपाल भी जाना हो तो सर दर्द हो जाए, इतना हिलाती है नहीं यार, ऐसे मतलब ऐसे इंसान इतना होता है कि माय गॉड, बहुत ज्यादा होता है। ये एक्चुअल में सिर्फ खेत में चलाने के लिए बनी हुई है। अच्छा, एक बात तेरे से और पूछना चाह रहा था मैं, तेरे को ये मालूम चला ना कि क्या कहते हैं, सरकार ने मैंडेट कर दिया फ्रॉम द 1 अक्टूबर दिस ईयर गाड़ियों में 6 एयरबैग्स। भाई मैं सोचता हूँ यार कहाँ लगा नहीं, 6 एयरबैग्स जो मैंडेट किया उसमें भी साइज का मैटर आता है। साइज में क्या होता है कि सब 4 मीटर कार्स होती हैं और एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन कार होती है। जो सब 4 मीटर होती है, मतलब बिलो 4 मीटर कार्स जो होती हैं, अंडर 4 मीटर,
इन गाड़ियों में 4 एयरबैग्स लगेंगे। और सेकंड चीज, जैसे 2 सीटर कार भी आती हैं, कन्वर्टेबल होती है, आपने देखा होगा, उनमें सीट बेल्ट जब कंपलसरी हुआ था तो सीट बेल्ट उसमें नहीं लग सकता था। उसके लिए उन्होंने यहाँ से एक अलग से साइड से सीट से अटैच किया एक बेल्ट का बक्कल उन्होंने बॉडी में, क्योंकि उनके पास बॉडी फ्रेम नहीं था यहाँ पे साइड में इधर ऊपर, इसलिए उन्होंने सीट से अटैच करके बक्कल उसी में बेल्ट को फंसा दिया और एक इधर लगा दिया, तो सीट के अंदर ही वो चीज़ें आ गई। अब 2 एयरबैग तो सीट में आ जाती है, आजकल आप भी देखते हैं लग्जरी गाड़ियों में 2 एयरबैग सामने होते हैं फ्रंट में, अब तो ऑल्टो में भी दे दिया। तो 4 एयरबैग सब 4 मीटर कार में रहेंगे, उससे ऊपर वाली में 6 मैंडेटरी है वो। अच्छा, तो तू ये कह रहा है कि इनके पीछे वाली जो रेयर सीट है उसी पे क्या कहते हैं लोग एयरबैग डाल देंगे? हाँ, सीट में डाल देंगे एयरबैग। ये पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। आप गाड़ी को एंजॉय करिए, थार लीजिए, थार चलाइए, शहर में अपना भौकाल बनाइए, देखिए, अच्छा लगेगा, घूमने में मज़ा आएगा, लोग आपको देखेंगे। पर अब थार भी थार नहीं रह गई है, बिकॉज आज हर तीसरा बंदा थार ले रहा है, तो वो भौकाली वाली चीज़ें नहीं है। आप एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।